श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये कल संध्या काल में आप लोगों के समक्ष आएगा और इस वीडियो से आप लोगों को हमने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो दिखाया था अपना, जो तकरीबन 3 साल पुराना था, और अब फिर से एक खतरा, जी हाँ, युद्ध से भी बड़ा खतरा विश्व के अंदर मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। और ये एक ऐसा खतरा है जिसकी चपेट में अगर एक आम आदमी आ गया तो अपने परिवारों के पालने पोसने का, ये कहिए कि सब कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आ जाएगा। आज ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने? जो वीडियो रखा गया था 3 साल पहले, अभूतपूर्व आर्थिक मंदी, जनवरी माह का वीडियो था, 2022 के अंदर वो रखा गया था हमने। उस समय में ऐसी कोई भी घटनाक्रम नहीं बन रहा था, किसी भी प्रकार की आशंकाएं नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन हमने उस टाइम के अंदर एक बात कही थी कि गुरु की अतिचारी चाल जो फाइनेंस रिलेशनशिप के ऊपर असर डालेगी, इकोनॉमी के ऊपर असर डालेगी, वो आगे आने वाले टाइम के अंदर मार्च महीने 29 मार्च 2025 के बाद के समय के अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पीड़ा देने वाली है। उम्मीद करूँगा बहुत सारे लोग पुराने हैं हमारे चैनल के ऊपर जिनको ये बात याद भी होगी, क्योंकि जो शब्द हम बनाते हैं वो शब्द वायरल होते हैं। जिसमें अभूतपूर्व आर्थिक मंदी का शब्द हमने बनाया था कि समय से पहले होने वाली आर्थिक मंदी के बारे में जानकारी आप लोगों को दी थी। आज ये बात क्यों बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जल्दी से, जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, अपने राइट साइड का सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिए अपने मित्र, अपने सहपाठी, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि वो भी इस प्रकार की जानकारी का लाभ उठा पाएँ। एक ऐसा समय जो हम लोगों को ये दिखा रहा था कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर दुनिया बहुत बड़ी आर्थिक मंदी की चपेट में आती हुई नज़र आएगी, और यह आर्थिक मंदी किसी न किसी प्रकार से एक मिडिल क्लास आदमी और एक लोअर क्लास आदमी के ऊपर सबसे ज़्यादा असर डालने वाली है। अमीर अमीर होता जा रहा है, भारत का सिलसिला यही रहा है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, और मिडिल क्लास इस अमीर और गरीब के मध्य के अंदर फंसने वाला वो इंसान है जो सरकार का पालन पोषण कर रहा है, टैक्स की मार झेल रहा है, फिर भी उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस समय के ऊपर होने वाला ये घटनाक्रम बहुत बड़े तौर के ऊपर प्रभावित करने वाला है बहुत सारे ऐसे देशों को जिसके अंदर हालात बद से बदतर स्थितियों में आते हुए नजर आने वाले हैं। अभी तो मध्य पूर्व के अंदर हमने 2 देशों का नाम दिया था, टर्की और सीरिया। जिस दिन आप लोगों को ऐसा लगे कि टर्की और सीरिया के अंदर हुआ किसी प्रकार का घटनाक्रम टेररिज्म एक्टिविटी या फिर युद्ध से रिलेट करता है, तो उस दिन आप लोगों को वो बातें भी सत्य होती हुई दिखाई देने वाली है, जिसमें पहले से दी गई चेतावनी की आगे आने वाला समय आप लोगों के रहने योग्य नहीं रहने वाला, इसके बारे में जानकारी मिली होगी। अब भारतवासी, जिसमें से मतलब ये मानिए कि 80% ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, और 20% में से 5% ऐसे हैं जो अमीर हैं, और 15% ऐसे हैं, 15 से 20%, एक्चुअल ये एग्जैक्टली वो नहीं बता रहा हूँ मैं रेशो आपको, ऐसे हैं जो मध्य वर्गीय हैं, और मध्य वर्गीय सरकार मध्य वर्गीयों में डालने के लिए अलग अलग योजनाएं लाती रहती हैं ताकि मध्य वर्गीय ज़्यादा हो और सरकार को ज़्यादा बेनिफिट मिले। लेकिन अब समय आ गया है, परिवार के लालन पोषण करने का जो भार हम लोगों ने कंधे पर उठा रखा था उसके अंदर वजन बढ़ने वाला है, उसके अंदर अत्यधिक होने वाली मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। क्यों ये बात बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि जब आगे युद्ध जो ये मध्य पूर्व की धरती से उठा है, धीरे धीरे इस आग को पश्चिमी देशों ने भड़काया, और पश्चिमी देशों के भड़काने के बाद में दुनिया ने एक बहुत बड़े हाहाकार को जन्म लेते हुए देखा। अब इससे क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम तो अवश्य ही बढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, जो हुरमुत जल मार्ग है,
ये जो बंद होने की खबरें आप लोगों के सामने आ रही हैं, इसका सीधा तौर के ऊपर असर विश्व के ऊपर पड़ने वाला है। वो एक ऐसा जल मार्ग है, एक ऐसा संकरा रास्ता है जहां से निकल करके कंटेनर्स बड़े तौर के ऊपर अलग अलग स्थानों के ऊपर जाते हैं, वरना पूरे यूरोप का चक्कर काट के आना बहुत बड़ी महंगाई को जन्म देता हुआ नजर आता है। और अब एक ऐसी भयानक पीड़ा उत्पन्न होती हुई नजर आने वाली है जिसकी शुरुआत पश्चिमी देशों से और यूरोपियन देशों से होने वाली है। तो ये एक ऐसा समय होगा जो चेतावनी दे रहा है हम लोगों को कि अब समय रहते जो कदम नहीं उठाए गए वो इस समय के अंदर पीड़ा भोगने वाले दिखाई देंगे। और ये अभूतपूर्व आर्थिक मंदी जिसमें पश्चिम के पतन की बात हमने करी थी, अगर युद्ध इसी तरीके से और आगे खिंचता चला गया तो डेफिनेटली वो वाली भविष्यवाणी भी अब हमारे सामने आती हुई नज़र आने वाली है। क्योंकि ईरान जिस प्रकार से अमेरिका ने धमकाया, डराया, उसने सोचा कि वो हमला ईरान को तोड़ करके रख देगा, लेकिन ईरान ने और भी बड़े तौर के ऊपर इजराइल पे हमला किया। और अब ये हमला उस रूप के अंदर बदल रहा है जिसमें एक आम आदमी को मारना शुरू कर दिया गया है। जिस प्रकार से इजराइल नहीं देख रहा, केवल अपने मकसद की पूर्ति के लिए हमले करता है, उस प्रकार से ईरान ने भी अब जनता के ऊपर मार काट करना शुरू कर दिया है, मिसाइलों का गिरना। इसमें कोई देश, कोई नेता नहीं पिस रहा, इसमें पिस रही है पब्लिक। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को ग्रहों का आकलन करके एक बात बोली थी कि आगे आने वाला टाइम पब्लिक और गवर्नमेंट रिलेशनशिप के इश्यूज़ के कारण पब्लिक के पिसने का समय, पब्लिक के हताहत होने का समय है। तो अब वही पब्लिक हताहत होती हुई नज़र आती है, आगे दिखाई दे रही है। और यही वो समय है जिसके अंदर सेल्फ ईगो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए लोग एक दूसरे की क्या पूरे देशों की बलि चढ़ा रहे हैं। और ये देशों की बलि चढ़ाना अब जिस आर्थिक मंदी को हमारे सामने लेकर के आ रहा है, वो आर्थिक मंदी कई देशों के अंदर रहने वाले भारी नागरिकों के लिए मुसीबतों का सामान बनती हुई नजर आने वाली है। क्योंकि यहीं से ही वो अलगाव की स्थिति शुरू होगी। ध्यान से सुनिएगा, केवल आर्थिक मंदी नहीं, यहीं से वो अलगाव की स्थिति शुरू होगी जिसके अंदर लोकल नौकरियां मांगने के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ने लगेगा और बाहरी लोगों को निकालने का प्रयास किया जाएगा। तो ये वो समय अब आगे आने वाले टाइम में बड़ी विपदाओं को दिखाता हुआ नजर आएगा, जिसमें कई जनों की, कई लोगों की नौकरियों पर मंडराने वाला संकट, रेसिज्म की भावना का भड़कना, किसी प्रकार से लोकल और बाहरी लोगों में, वो चाहे भारतीय हो, चाहे चाइना का हो, चाहे जापान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, किसी भी देश का नागरिक अन्य देशों में रहने के लिए, कमाने के लिए गया हुआ हो, अब उसके ऊपर बहुत बड़े तौर के ऊपर सर पे वजन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि मैं परिवार को बचाऊं, अपने आप को बचाऊं, अपनी नौकरी को बचाऊं, या किस प्रकार से आगे आने वाले समय के अंदर सरवाइव करूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि वापस आने का समय आ गया है, मैं ये बोल रहा हूँ कि स्वयं को बचाने का समय आ गया है। क्योंकि अब ये भावना जब जागृत होगी तब देशों के अंदर अराजकता का माहौल फैलेगा। और यही वो अराजकता होती है जो देशों को आंतरिक तौर के ऊपर तोड़ती हुई नजर आ रही है। यहीं पर अराजकता की अगर बात हुई है तो भारत के अंदर भी आगे आने वाला समय, मैं जिस प्रकार से रिसर्च कर रहा था, आप लोगों को बता रहा था कि जो आकलन था मेरा, उस आकलन के माध्यम से अगर मैं बात करता हूं तो अब भारत के अंदर भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो आंतरिक दंगों की चपेट में आ सकते हैं, जिसके विषय के अंदर मैं आप लोगों को एक वीडियो स्पेशल देने वाला हूं। क्योंकि भूकंप वाला वीडियो भी तकरीबन 50% पूरा हो चुका है और अब आगे उसके बारे में भी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो अब आप लोगों का देखने वाला समय आ गया है, क्योंकि अभूतपूर्व आर्थिक मंदी के बारे में दी गई चेतावनी अब समय के साथ में सत्य साबित होती हुई नज़र आ रही है और बहुत बड़ी मुश्किलों को जन्म देती हुई नज़र आ रही है वैश्विक तौर के ऊपर। इसके अंदर किसी सिंगल पर्सन का रोल नहीं, किसी एक देश का रोल नहीं, इसके अंदर संपूर्ण देशों का योगदान रहने वाला है। तो जो मिडिल क्लास और गरीबी रेखा के लोग हैं, उन लोगों को अब सतर्क और सावधान होने का समय है, अपने आप को दृढ़ करने का, मजबूत करने का समय है, सेविंग्स को जुटाने का समय है। आगे सरकार आप लोगों को समय नहीं देने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को निष्पक्ष भाव से जो बनाया गया था, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और कल जब ये वीडियो आप लोगों के सामने प्रकाशित होगा तो अपने अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपने अपने ये कहिए कि मन की बात अवश्य लिखिएगा। और जो नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा,
वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।